बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामु अलैकुम। अल्लाह ताला के फ़ज़ल व करम से आज का व्लॉग करते हैं शुरू। आज का व्लॉग कुछ ऐसा है कि आज जो ना कुछ बातें मुझे आपसे शेयर करनी है, और वो बातें कुछ ऐसी हैं कि लाइट का मैंने आपसे डिस्कस किया हुआ है कि ना जाने क्या मौत आई हुई है कि लाइट बिल्कुल आने का नाम ही नहीं ले रही है। और तकरीबन आज 5वां दिन है लाइट का, कि लाइट बिल्कुल भी नहीं आई है। एक बार भी कोई थोड़ी देर के लिए आ जाए तो चलो कुछ आसरा होता है, लेकिन ऐसा कुछ नहीं हुआ और लाइट बिल्कुल भी नहीं आई। और हम काफ़ी इंतज़ार में इसी तरह से बैठे रहे, कुछ नहीं हुआ। तो व्लॉग कुछ ऐसा है कि मैं डिस्कस करने वाला हूँ कुछ इस बारे में कि लाइट नहीं है तो हमारा घर जो है वो किस तरह से सुनसान सा हो गया है। आपको मैं दिखाता हूँ, अभी आप ख़ुद देखकर फ़ैसला कीजिए कि एक लाइट ना होने की वजह से घर के ऊपर क्या इफ़ेक्ट आता है। तो फिर आप खुद फ़ैसला कीजिएगा। अब आप सोचेंगे कि एक लाइट की वजह से क्या इफ़ेक्ट आएगा, ये तो वैसे ही आम ज़िंदगी में होता रहता है। ऐसा कुछ नहीं है, मैं आपको दिखाता हूँ, आप फिर फ़ैसला कीजिए। ये देख लीजिए, आप ख़ुद फ़ैसला कीजिए कि क्या इफ़ेक्ट आया हुआ है हमारे घर पर लाइट ना होने की वजह से। मोटर जो कि एक टाइम पे नहीं आई थी और मैंने कहा था कि न्यू मोटर हमारी आ गई, और आज इनका हाल देखिए, जैसे 1.5 साल चल चुकी है। और ये नल का इस्तेमाल कम करने के लिए कहा गया था, लेकिन ये देखिए ये पूरा हिल रहा है, क्योंकि मिस्त्रियों ने कहा था इसका इस्तेमाल कम करना है ताकि ये नीचे से जो ना इसके जो जोड़ है वो ना निकले। लेकिन ऐसा कुछ नहीं हुआ, हम इस्तेमाल फिर भी बराबर कर रहे हैं, ठीक ठाक कर रहे हैं। और कुछ यहाँ का देखिए सुनसान सा हो गया बिल्कुल, घर अकेला है फ़िलहाल। घर पर मैं भी अकेला ही हूँ और कोई नहीं है मेरे अकेले घर के साथ, मैं भी अकेला। तो ये किचन ये भी इसी तरह से बंद पड़ा हुआ है। तो आपको मैंने घर दिखा दिया है। ये जो भाई साहब आप देख रहे हैं, ये काफ़ी करामात की चीज़ है। इस सोलर प्लेट ने ही हमें अब तक जो ना बचा कर रखा है, क्योंकि अगर ये सोलर प्लेट नहीं होती ना तो यकीन माने कि बहुत बहुत ज़्यादा ही हमारा जो ना नुकसान होता। उसकी सबसे बड़ी वजह जो है वो ये है कि चार्जिंग मोबाइल्स जो होते हैं, जो मैं व्लॉग्स बनाता हूँ, हर रोज़ चार्जिंग कर पाता हूँ, तो यहाँ पूरे मोहल्ले में किसी की लाइट नहीं है। और जो व्लॉग्स मैं बनाता हूँ तो वो चार्जिंग पूरे मोहल्ले में, समझ लिए हमारे पास ही इस वक्त हो रही है चार्जिंग। तो कोई आसपास के जो पड़ोसी घर हैं वो भी कभी कभार मोबाइल चार्जिंग करने के लिए दे देते हैं और हम कर देते हैं। तो ये एक सोलर प्लेट है जिस पर करीब 100 एम्पेयर की बैटरी लगी हुई है, और वो उसी में मतलब थोड़ा बहुत चार्ज हो रहा है। और भाई जब आते हैं काम से तो वो भी यहीं सो जाते हैं। वो फ़ैन उन्हें लगा होता है, अंदर एक फ़ैन है, मैंने जुगाड़ किया हुआ था। आपको मैं आज वो फ़ैन भी दिखाऊंगा कि वो किस तरह से जुगाड़ किया मैंने। उसका कोई हैंडल नहीं था, कोई स्टैंड नहीं था खड़ा होने का, तो वो जस्ट एक दीवार पे लगाने वाला फ़ैन था, लेकिन मैंने उसे कुछ जुगाड़ करके कुछ इंटरेस्टिंग बना दिया है। चलिए देखते हैं। तो हम ये कमरे में आ गए हैं और अंधेरा है तो मैं पर्दा ऊपर कर देता हूँ। ये देखिए ये फ़ैन है, ये फ़ैन है, और इससे मैं थोड़ा करीब से भी आपको दिखा देता हूँ। ये इतनी छोटी सी मोटर लगी है। ये एक जो चारपाई है ये हमारे पास जो ना फालतू पड़ी हुई थी, तो मैंने सोचा चलो इसका इस्तेमाल नहीं होता, ये इसी तरह से पड़ी हुई है तो इसी में फ़ैन फिट कर देना चाहिए, और मैंने किया। और ये जी है 100 एम्पेयर की बैटरी, 80 एम्पेयर आप कह सकते हैं इसे, लेकिन 100 मॉडल है इसका। 80-100 में फ़र्क नहीं है ज़्यादा, 20 का ही फ़र्क है। ये जो भाई साहब देख रहे हैं आप, ये है कन्वर्टर, 500 वाट का कन्वर्टर है। और यही कन्वर्टर जो ना ये देखिए ये टी स्विच की तार जा रही है, यहाँ से हम चार्जिंग वगैरह सब करते हैं, इसी की वजह से जो ना चल रही है। और जो ये दूसरा सिस्टम आप देखेंगे ये मैंने किया हुआ है, तो ये सिर्फ़ और सिर्फ जो डीसी फैंस हैं, बाई चांस जैसे आप इसी फ़ैन को ले लीजिए, जो ये फ़ैन है, तो इसका ये जो स्विच है ना, कहाँ गया, ये रहा, हाँ ये देखिए ये स्विच है। तो ये मैंने इसी के लिए बनाया, ये देखिए चलने लग गया है, ये बंद कर दिया मैंने, ठीक है। तो ये स्विच मैंने इसी के लिए बनाया है, और काफ़ी अच्छा सा सेटअप है यहाँ का, सिस्टम अच्छा है, मैंने कोई सोच समझ के ही किया है और अल्हम्दुलिल्लाह से बहुत अच्छा सेटअप है।
मैंने आपको दिखा दिया, यहाँ भाई सोते हैं और यहाँ भाई साहब हम सोते हैं। सोते तो नहीं है लेकिन बस मोबाइल चलाने के लिए यहीं लेट जाते हैं। और ये अम्मी के हाथ का अचार बना हुआ है जो कि बहुत ही अच्छा है। अभी मैं आपको थोड़ा सा दिखा भी देता हूँ। अरे बाबा थोड़ा सा दिखा दे जाए, ये देखिए। अब मैं पूरा चम्मच इधर पड़ा नहीं है वरना मैं आपको हिलाकर भी दिखा देता, लेकिन खैर चलो बाहर चलते हैं हम। तो ये हम दूसरे कमरे में आ गए हैं और दूसरे कमरे में ये जो आप देख रहे हैं ये इस वक्त फ्रिज है, ठीक है ना। लेकिन लाइट ना होने की वजह से ये देखिए सब खाली, गिलास खाली पड़ा हुआ है। और यहाँ ये देखिए कोई ख़ास चीज़ नहीं है, सारी चीज़ें निकाल दी गई है क्योंकि फिर लाइट नहीं होती तो आप समझ सकते हैं बदबू आना शुरू हो जाती है। तो यही वजह थी, जो लाइट ना होने की वजह है मेन, उससे काफ़ी इफ़ेक्ट आया। मैंने आपको दिखा दिया है। फ्रिज हमारा भरा होता था, जो चीज़ें थी खाने वाने के कुछ आइटम्स थे वो पड़े होते थे। और कोल्ड ड्रिंक तो अल्हम्दुलिल्लाह से कोल्ड ड्रिंक अक्सर कभी ना कभार मैं लाकर इसमें रखता ही था। वो इसलिए क्योंकि मैं कोल्ड ड्रिंक्स का बहुत शौकीन हूँ। वैसे तो हमेशा नहीं पीनी चाहिए, ठीक नहीं है सेहत के लिए, लेकिन अब आदत से भी मजबूर हूँ पीने का, तो मैं लाकर अक्सर इसमें रखता था। लेकिन फ़िलहाल ये सब सुनसान हो गया। अब कोल्ड ड्रिंक की बोतल तो छोड़ो, पानी की बोतल भी आपको यहाँ नहीं दिखेगी। तो ये इफ़ेक्ट आया है लाइट ना होने का। मैं और मेरा अकेला घर दोनों इस वक्त अकेले हैं। अम्मी इस वक्त गई हैं अपनी टेबलेट्स लेने के लिए, भाई के साथ गई हैं। भाई अभी उठे हैं, तो मैंने आपसे डिस्कस किया या नहीं किया तो मैं आपको अभी बता देता हूँ कि भाई दो काम कर रहे हैं। एक तो नंबर 1 पे नाइट ड्यूटी है गार्ड की शेल पेट्रोल पंप पर, और दूसरी ये है कि वो दोपहर में तकरीबन 2:30 बजे उठ जाते हैं, 2-2:30 बजे, और फिर जाते हैं सेलमैनी के काम पर, सेलमैनी के वर्क पर जाते हैं। कुछ और जो टाइम है वो सेलमैनी की चीज़ें वगैरह जो ये बेचते हैं इन चीज़ों पर टाइम दे रहे हैं। थोड़ा सा मतलब पैसा वहाँ से भी आ जाए, अच्छी बात है, इससे कोई बुरी बात नहीं है, हर जगह से पैसा आ जाना चाहिए। तो आज का व्लॉग जो मैंने आपको बताया था कि हमारे घर पर क्या इफ़ेक्ट आया है लाइट ना होने की वजह से, तो वो यही इफ़ेक्ट था। और अल्हम्दुलिल्लाह से ये सोलर प्लेट हमें काफ़ी सपोर्ट कर रही है, सपोर्ट दे रही है समझ लीजिए, क्योंकि ये नहीं होती तो फिर लाइट नहीं होती और बैटरी चार्ज नहीं होती और मोबाइल्स भी जो है वो चार्ज नहीं होते। लेकिन फ़िलहाल तो जैसे हैं ठीक ठाक है अल्हम्दुलिल्लाह से। मैं आपको एक दूसरा फ़ैन दिखा देता हूँ। एक दूसरा जैसे मैंने वहाँ लगाया था ऐसे एक दूसरा फ़ैन है, वो भी मैं आपको दिखा देता हूँ। ये देखिए, ये है वो दूसरा फ़ैन। ये देखिए, ये बिल्कुल सही है। ये दरअसल पहले यही फ़ैन लगा हुआ था उसमें, लेकिन फिर कुछ ऐसा हुआ कि इस फ़ैन के अंदर शॉर्ट हो गई, वायर्स आपस में टकरा रही थी, मैच हो रही थी, आई डोंट नो, बैटरी चिंगारियाँ मार रही थी। तो फिर मैंने इससे जो ना अलग करके निकाल दिया। और सबसे मज़े की बात यह है कि इसे मैंने जैसे ही अलग करके जब बारिशों में रखा, फेंक दिया मैंने, जैसे ये फेंका ना ऐसे फेंक दिया। तो जब मैंने बारिशों के बाद वैसे ही ट्रायल किया, मैंने कहा चलो ट्राई करता हूँ, देखता हूँ चलेगा या नहीं चलेगा। तो मैंने जस्ट सोलर प्लेट पे लगाई और लगाने के बाद क्या हुआ मुझे यकीन नहीं हुआ, बिल्कुल ज़बरदस्त चलने लगा, तेज़ चलने लगा। मैंने बोला भाई पानी में इससे बारिश ऐसे तेज़ बारिशें हुई, उस बारिश के पानी में इसे ख़राब और होना चाहिए था, और ये तो बिगड़ने की बजाय और सुधर गया, ठीक हो गया। तो ये एक अच्छी बात है। इंशाल्लाह इसके लिए भी मैं शॉप पर तो काफ़ी जाना हुआ लेकिन भूल जाता हूँ, याद नहीं आता, या फिर मैं ज़रूरी नहीं समझता। ये इसकी जो नट बोल्ट है वो लेकर आऊँगा मैं, छोटे छोटे होते हैं 10 के 8 के 6 के पता नहीं किस साइज़ के, तो वो लेकर आऊँगा और इसे भी बनाकर कहीं कमरे पे फिट करूँगा। और आपको एक दूसरी चीज़ भी दिखा देता हूँ कि हमारा जो छत का पंखा लगा था डीसी, और डीसी फ़ैन था सोलर, तो वो उसके साथ क्या क्या हुआ है और कैसे कैसे हुआ है तो वो भी मैं आपसे डिस्कस करूँगा। कुछ बातें ऐसी थी जो मैंने पिछली वीडियोस में डिस्कस नहीं की, वो मैं आपको इस वीडियो में डिस्कस कर रहा हूँ। दरअसल बात चल रही है लाइट के इफ़ेक्ट के ऊपर, तो चीज़ें भी लाइट से रिलेटेड होनी चाहिए, उसके साथ होनी चाहिए कि जो लाइट से चलती हो। तो चलिए देखते हैं। तो ये है जी वो पंखा जो मैं आपसे अभी बता रहा था। तो ये देख सकते हैं आप,
ये है वो पंखा डीसी, और डीसी है जस्ट, नॉट एसी। ये दरअसल जब नए आए थे तो पता नहीं था कि डीसी एसी दोनों पे चलने वाले पंखे भी हैं। तो जैसे ही आए थे तो एकदम मेरे कोई रिश्तेदार गए थे बहनोई, तो वो डायरेक्ट जाकर भाई साहब डीसी ले आए। एसी डीसी की बजाय सिर्फ डीसी ले आए, नॉट एसी। तो इसमें ये कुछ कार्ड्स हैं इसके जो इसमें लगते हैं, आपने देखे होंगे। ये इसका ओरिजिनल कार्ड है, ये देखिए, ये ओरिजिनल कार्ड है इसका। और ये दरअसल हो गया था ख़राब, और उसकी वजह, उसकी जो रीज़न है वो ये है कि जो दो तारें होती हैं जो हम जाकर बैटरी में लगाते हैं, तो वो दोनों जो ना अक्सर आपस में इस तरह से मिली होती थी। मतलब आप समझ नहीं रहे कि जैसे, ये देखें, अब मैं आपको थोड़ा सा बताता हूँ। ये तार तो इधर लग गई, यहाँ से क्लिप लगती है, तो वो दोनों तारें अक्सर आपस में जो ना मिलती ऐसी थी कि बैटरी में लगाने, जब लगाती थी तार हम लगाते थे तो वो कुछ ऐसा होता था कि कभी कभार एक तार निकल के दूसरे तार के साथ टच में रहती थी। पंखा तो बेशक नहीं चलता, लेकिन हमें पता भी नहीं चलता, तो वो टच में ज़्यादा रहती थी, जैसे माइनस प्लस एक साथ होती थी। और कभी कभार ऐसे होता था कि माइनस प्लस उल्टी लगा देते और वो काफ़ी देर तक इसी तरह उल्टी रहती। तो ये कार्ड की जो मेन आईसी है, ये मैं आपको अगर दिखा सकूं, ये देखिए, ओ ये आईसी, ये वाली आईसी है ना, ये हो गई है ख़राब। और मैंने फिर इसे बनाने की कोशिश नहीं की, लेकिन अगर मैं इसे अभी भी बनाना चाहूँ, मुझे पता चला कि ये कार्ड बनते हैं, तो मैं अभी अगर इसे बनाना चाहूँ तो बहुत ही आसानी से बन सकते हैं। खैर, फिर जब मैंने नया कार्ड लेने की सोची, तब मैंने एसी टू डीसी दोनों लिए, मतलब डुअल जो होता है, ये देखें आप, ये देखिए। फिर मैं लेकर आया था इसका ये कार्ड, और एक और दिखाता हूँ मैं आपको, ये देखिए, ये कार्ड लेकर आया था मैं सबसे। उसके बाद जो सेकंड कार्ड था वो ये था, ये देखिए, ये 600 का नया मिल रहा था मुझे, लेकिन मैंने नहीं लिया। और ये जो ना, ये मुझे तकरीबन 1000 रुपये के अंदर मिल रहा था, 950 1000 ऐसे मिल रहा था। तो फिर मैंने सोचा चलो यही ले लेता हूँ, क्योंकि ये इसका फ़ायदा ये है कि ये लाइट पर भी चलाएगा पंखा। तो इसके साथ ये हुआ कि मेरे रिश्तेदार आए हुए थे कोयटा से, तो गर्मी लग रही थी, तो मेरे भाई ने जाकर पंखा चालू किया। ये देखिए, ये आईसी में छेद सा हुआ ना, ये देखिए, ये तो मेरे भाई ने जाकर पंखा चालू किया। जो 12 वोल्ट की डीसी वायर्स हैं वो उसने डायरेक्ट 220 के अंदर लगा दी। समझ रहे हैं ना, 220 वोल्ट के अंदर 12 वोल्ट की तारें लगा दी, तो वो जल गया। फिर उसके बाद मैं लेकर आया ये, अब इसने भी काफ़ी साथ दिया, चलता रहा। जो मैंने आपसे डिस्कस किया कि बारिशें हुई, तो बारिशों में ये देखिए, ये कुछ यहाँ पे जंग सा खा गया, और ये पंखा झटका दे रहा है, चल नहीं रहा, झटके दिए जा रहा है। तो ये तीनों कार्ड मैंने रखे हुए हैं, और मैंने सोचा कि अभी मार्केट जाना होगा, तो याद हुआ तो फिर इसे लेकर जाऊँगा। इन तीनों में से जो बन सकेगा वो बना दूँगा, नए लेने की ज़रूरत नहीं है। तो ये इफ़ेक्ट आया हुआ था हमारे घर पर, लाइट ना होने की वजह से जो इफ़ेक्ट आ रहा है वो ये है। अब पूरे घर में जो आप देख रहे हैं, पूरे घर में सिर्फ एक ही फ़ैन है जो मैंने आपको दिखा दिया, वो चारपाई के साथ जो मैंने कनेक्ट करवाया हुआ है, लगाया हुआ है कुछ जुगाड़ शुगाड़ बनाकर, तो वही फ़ैन है सिर्फ। और इसके अलावा जो लाइट फ़ैन्स है वो तो लाइट है नहीं, तो किसी काम के नहीं है, ये इसी तरह पड़े हुए हैं। तो मैं इसलिए सोच रहा था ये सोलर फ़ैन जो पड़ा हुआ है, तो इसे भी मैं बना लूँ। इसे इंशाल्लाह बनाऊंगा मैं, पर यह है कि बैटरी भी फुल चार्ज नहीं हो रही। उसकी वजह यह है कि जो सोलर प्लेट के पीछे जो ब्लैक बॉक्स लगा हुआ है, उसके अंदर कुछ डाइवर्ट्स हैं वो ख़राब हैं, वो किसी दूसरे तरीके से निकलते हैं और ठीक तरीके से लगते हैं। मैंने सारे उल्टे खरीदे, जैसे नहीं अलार्म ठोक दिए, लगा दिए, तो वो थोड़े से ख़राब हो गए और वो करंट बहुत ही कम दे रहे हैं। जैसे अगर एक सोलर प्लेट की नॉर्मल जो करंट देता है वो तकरीबन 6 एम्पेयर या 7 एम्पेयर जितने देता है, तो फिर ये अब दे रहा है 1.5-2 एम्पेयर। ये है इसकी करंट पोजीशन जो मैंने आपसे अभी बताई। और मेन बात ये है, ये तो बात हो गई है टोटल लाइट इफ़ेक्ट की।
जो लाइट इफ़ेक्ट आया हुआ है, ये टोटल बात हो गई उसकी। ठीक है, अब आप सोचेंगे कि पंखा तो ख़राब था, चलो तो इसमें लाइट का क्या कसूर? लाइट का ये कसूर है, देखिए लाइट नहीं है तभी तो मैं इसे बना भी नहीं रहा। लाइट होती तो मैं इसे कब का बना के लगा देता, अब लाइट है भी नहीं तो मैं नहीं बना रहा। क्योंकि अगर इसे फिर बैटरी पर चलाना पड़ेगा और बैटरी अभी फुल चार्ज नहीं हो रही है सोलर प्लेट की वजह से। उसमें कुछ डाइवर्ट्स ख़राब है, वो भी मैं चेंज करूँगा बहुत जल्द। और जो मेन मुद्दा है ये लाइट इफ़ेक्ट का, ये तो ख़त्म हो गया, चलो इसे ख़त्म करते हैं। ये तो लाइट इफ़ेक्ट के ऊपर बात हो गई है। ठीक है, अब बात करते हैं कुछ ऐसे कि मैं गया था अपने फ्रेंड के साथ, मार्केट गया था, कुछ सामान लाना था मुझे, तो मैं मार्केट गया था और फिर मार्केट से मैं वापस आया। हमने गन्ने का जूस था वो भी पिया और उसके बाद मैं वापस आया तो एक चौक पर रुका मैं, उधर स्टोर था, मेडिकल स्टोर, वहाँ से फिर मैंने गोलियाँ ली। लेकिन गोलियाँ जब मैंने ली और फिर मैं जब निकला और घर पर आया और फिर रात हो गई, तकरीबन 8-9 बज गए थे। फिर मैंने अचानक जेब में हाथ मारा और पैसे जब चेक किए तो भाई मेरे 500 का नोट जो ना वो गिर चुका था। और मुझे अफसोस हुआ, ज़्यादा नहीं थोड़ा अफसोस हुआ, 500 का नोट पता नहीं कहाँ कैसे गिर गया। दरअसल मेरी एक आदत है, वो मैं आपको बता देता हूँ। एकदम से कोई चीज़ किसी की गिर जाए तो थोड़ा बहुत नर्वस होता है, परेशान होता है, वो मैं भी हुआ था। वैसे मैं ये नहीं कह रहा कि मैं बिल्कुल ही नहीं हुआ था, तो ऐसे में भी हुआ था। और फिर हुआ यूँ कि मेरी एक आदत मैं आपसे डिस्कस कर रहा हूँ कि ऐसी है मेरी कि जब मुझसे कोई पैसे घूमते हैं, ठीक है, मुझसे जब भी कोई पैसे गिरे, पहली बार नहीं है, इससे पहले भी कई बार हुआ है, तो जब भी पैसे गिरते हैं मुझसे, मैं अपने आप पे गुस्सा नहीं होता कि कहाँ गिर गए, क्या हो गया, ये वो नहीं। मैं ये सोचता हूँ कि चलो अल्लाह पाक ने किसी और को जो ना मदद के लिए मुझे ज़रिया बनाया, किसी और को मुझसे ज़्यादा ज़रूरत थी उसकी, इसलिए अल्लाह पाक ने जो ना मुझे एक ज़रिया बनाया उस पैसों को उस शख्स तक पहुंचाने की। वैसे तो हम अपनी ज़िंदगी में कभी किसी मांगने वाले को इतने पैसे देंगे भी नहीं, आप जानते हैं 10-20 रुपये से ज़्यादा नहीं देते। तो ये किसी को चाहिए होंगे, मिल गए, चलो अच्छी बात है, मैं ज़रिया बना, अल्लाह पाक ने दे दिया, आने जाने वाली चीज़ है, कोई परेशान होने वाली बात नहीं है इसमें। तो मैं भी परेशान नहीं हुआ, मैंने बोला चलो गए तो गए, इंशाल्लाह दोबारा आ जाएंगे, कोई बड़ी बात नहीं। तो ये बात हो गई, फिर ये बात भी हमने कर ली आपसे कंप्लीट। और आप जो मैं बात कर रहा हूँ वो मैं आपको बागीचा दिखाता हूँ। जो बागीचा है वो अब कहाँ तक पहुँचा, चलिए देखते हैं। तो आज मेरा प्रोग्राम था कहीं बाहर जाने का, लेकिन दरअसल मैंने आपसे अभी बताया कि अम्मी जो ना अपनी गोलियां लेने के लिए, टैबलेट्स लेने के लिए गई, तो घर पर कोई और नहीं था और मैंने सोचा फिर चलो आज का व्लॉग घर पर ही बना देते हैं। बाहर जाना है तो कल परसों जब भी टाइम मिला, कल या चले जाएंगे या फिर परसों चले जाएंगे टाइम मिला तो आज का घर पर ही बनाते हैं और आपसे डिस्कस करते हैं कि लाइट ना होने का इफ़ेक्ट घर पर क्या आया है। और घर बिल्कुल सुनना सा लग रहा है, मुझे नहीं पता क्यों लग रहा है, लाइट की वजह से ही लग रहा है, क्योंकि लाइट होती है तो ये जो शोर शराबा ये चलता रहता है, कंटिन्यू रहता है। उसकी वजह दूसरी एक और है, आपसे मैं बताऊं कि हमारी जो टीवी है वो भी ख़राब हो चुकी है और लगातार मिस्त्रियों के पास जा जा के वो भी थक गई है और हम भी थक गए, हर रोज़ आसरा मिल रहा है। तो हमने डिसाइड किया कि हमें एक न्यू टीवी जो एलईडी है लेनी चाहिए, ज़्यादा बड़ी नहीं लेनी चाहिए, तकरीबन 20-22 इंच की जितनी की भी मिले उतनी ठीक है। तो मैं एक शॉप वाले से बात करके आया हूँ, तो वहाँ थी एलईडी टीवी थी, तकरीबन 22 इंच की थी, वो 8,000 रुपये की थी न्यू। मुझे वो पसंद नहीं आई, वो पसंद बिल्कुल भी नहीं आई मुझे। और फिर मैंने सोचा कि न्यू से ज़्यादा बेहतर है कि ब्रांडेड चीज़ ब्रांडेड चीज़ लिया जाए, क्योंकि ब्रांडेड चीज़ जो ना बहुत ही क्वालिटी दार होती है, बाहर मुल्क की आपको पता है, तो वो बहुत अच्छी होती है। तो मैं गया कंप्यूटर की शॉप पर, मैंने दोस्त से भी कहा कि वहाँ चलते हैं, वहाँ हम एडवाइस लेते हैं, इंशाल्लाह वहाँ हमको कोई ना कोई तो मिल ही जाएगी। तो फिर हम वहाँ गए, उन्होंने पहले डिवाइस की ऑफ़र दी कि आप इस पर कंप्यूटर की जो मॉनिटर है आप वो लें, एलईडी कंप्यूटर वाली, और फिर इस पे ये जो डिवाइस है 1500 या 2000 वाला जो डिवाइस होता है, टीवी बॉक्स जिसे कहते हैं, वो लगा दें तो आपकी टीवी चलेगी। तो मैंने कहा भाई ये मैं पहले भी कर चुका हूँ,
सिस्टर के घर पे वही सिस्टम चल रहा है जिसकी पिक्चर क्वालिटी बिल्कुल ना होने के बराबर है। 360p क्वालिटी जो होती है बिल्कुल सेम वैसी है, तो वो हमें नहीं चाहिए। हमें कुछ ऐसा दीजिए कि जिसमें डायरेक्ट ऑडियो वीडियो के पिन्स लग सकें। हम डिश टीवी चलाते हैं तो डायरेक्ट लग सके। तो उसने कहा तो आप ऐसा करें, जुम्मे को आ जाएं, जुम्मे को आ जाएं और आपको जो ना मैं आपकी जो पसंद की जो आप एलईडी मांग रहे हैं तो आपको वैसी मिल जाएगी। तो इंशाल्लाह जुम्मा आने दीजिए, आपको टीवी का व्लॉग भी शेयर करेंगे कि किस तरह से हमने जो टीवी ली उसका व्लॉग, और टीवी जो एलईडी हैं जिसके मैं ज़िक्र कर रहा हूँ वो भी आपसे शेयर करूँगा कि कैसी है, क्योंकि ब्रांडेड चीज़ के ऊपर तो शक करना मुनासिब नहीं है। न्यू के ऊपर आप कर सकते हैं, ब्रांडेड जो होता है उनके ऊपर करना ना फजूल है बिल्कुल यार। तो बातें मैंने बहुत कर ली आपसे, इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में मुलाकात होगी। वीडियो को ज़्यादा लंबा नहीं करता, तो आप अपना ढेर सारा ख्याल रखिएगा और हमारा भी थोड़ा बहुत ख्याल रख लीजिए। पाकिस्तानी अवाम है तो पाकिस्तानी अवाम को सपोर्ट तो कीजिए यार। चलो देखते हैं कितना सपोर्ट। तो इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में मुलाकात होगी। अपना ढेर सारा ख्याल रखिएगा, तब तक के लिए हमें इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।